चलिए शुरू करते हैं सीजीएल के मैथ का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच नंबर अमंग इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो आपके पास ये 3 नंबर है और इसने पूछा है कि इन चारों में से कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो देखो ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं लास्ट की डिजिट 8 से डिवाइड है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है 8 से डिवाइड, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज, देखो थर्ड नंबर को x मान लेते हैं और वो जो 2 नंबर है उसको y और z। तो ये थर्ड नंबर है ना, ये जो है 17% ज़्यादा है सेकंड नंबर के, यानी 117/100 इज इक्वल टू वाई, और x 150/100 इज इक्वल टू z। इन दोनों का रेशो पूछा है, तो x यहाँ पर इज इक्वल टू में जाएगा, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 100/117y, और यहाँ पर x की वैल्यू आई हमारे पास 150z। तो जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी इक्वल टू हुए, तो 100y/117 इज इक्वल टू 100z/150। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी 117 रेशो 150। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास 3950। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 cos x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x माइनस sin x का स्क्वायर प्लस cos x प्लस sin x का स्क्वायर। तो देखो ज़्यादातर बच्चे क्या है कि यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमें यहाँ पर ध्यान देना ही नहीं है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसने। इसको सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करेंगे तो ये होगा a² प्लस b² माइनस 2 cos x sin x, और इसको सोल्व करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2 sin x cos x। इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 persons कैन बिल्ड अ हाउस इन 60 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 30% टू बिल्ड द सेम हाउस प्रोवाइड दैट दे ऑल वर्क एट द सेम रेट। तो 14 पर्सन 60 दिन तक काम करते हैं, ये हुआ टोटल वर्क, इज इक्वल टू 30 पर्सन कितने दिन तक काम करेंगे। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, ये 30 नीचे जाएगा, इसका 2, 14 2 जा 28, x की वैल्यू है हमारे पास 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 18, इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 20, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। देखो 8 नंबर है, 18 एवरेज है, तो टोटल एवरेज कितने, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, 18 × 8 144। अब 8 नंबर में से एक नंबर चला गया, बचे कितने, 7 नंबर, उनका एवरेज कितना है 20, ये हो गया 140। कितना गया था, 4 चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज 1728 while the product of 2 given numbers is 32, find the sum of the cubes of the 2 given numbers। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब है वो 1728 है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू है 12, ये 12 का ही क्यूब है, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 32 है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता है हमें 1728, 3xy की पता है 32 यानी 96। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी, 12, यानी 1728 माइनस 1152, इसकी वैल्यू है हमारे पास 576। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक रन्स 2/3 times as fast as Bharat. If Ashok gives Bharat a head start of 160 meter,
then how far must the winning post be so that Ashok and Bharat can reach it at the same time? तो देखो, अशोक और भारत की जो स्पीड का रेशियो है वो होगा हमारे पास, इसका वैल्यू कितना हुआ 8/3, यानी 8:3। इससे हमें क्या पता चला कि 8 मीटर की रेस में अशोक 5 मीटर आगे रहता है। मतलब देखो, भारत 3 मीटर दौड़ता है, उसी वक्त अशोक भारत से 5 मीटर आगे चला जाता है, यानी 8 मीटर दौड़ जाता है। ठीक है, तो अब यही यही आगे कह रहा है कि मान लेते हैं कि इतना आगे भारत है और यहाँ पर अशोक है, ये यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, ये यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, और ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल जाएंगे और रेस खत्म हो जाएगी। तो देखो, अशोक कितना आगे रहता है 8 मीटर रेस में, 5 मीटर आगे रहता है, और 3 मीटर भागता है, ये 8 मीटर भागता है। इसका मतलब ये है कि ये जो खाली हुए ना, जितनी मीटर का हाइट दे रखा है यानी 160 मीटर, वो 5 मीटर है। 160 मीटर जो है वो 5 के बराबर है। हमें निकालना है ये 8, ये पूरा कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58। देखो, कोस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58 को क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 58, ये हो गया माइनस कोस स्क्वायर 32। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं चार्ट दिया है, हमसे पूछा है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज रेट 3 lakhs, देन हाउ मच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंस। देखो, टोटल तो हमारे पास 3 लाख है, और मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट मिलाकर कितना हुआ, ये है मटेरियल कॉस्ट और ये है सेलिंग कॉस्ट, दोनों को मिलाकर हुए 43%। और 3 लाख का 43% कितना होता है, 3 लाख का 43% होता है 129,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य buys 300 mangoes for rate 1100. Some of these mangoes are rotten and are thrown away. He sells the remaining mangoes at a rate 5 each and makes a profit of rate 150. Find the percentage of mangoes thrown away. देखो, उसने 300 मैंगो लिए इतने रुपए के, ठीक है, फिर उसने क्या है, कुछ मैंगो फेंक दिए और 5 रुपए में ईच मैंगो बेचा और उसको फायदा हो गया 150 का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने 1100 में खरीदा और 150 का फायदा करके उसे बेच दिया, यानी उसका टोटल उसने कितने का बेचा, 1250। ठीक है, इतने पैसों में बेचा और एक एप्पल 5 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब ये हो गया, इससे काटेंगे तो इसने 250 एप्पल बेचे। ठीक है, अगर 250 एप्पल बेचे और वो उसने 300 मैंगोज लाया था और 250 मैंगोज बेचे, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 50 मैंगोज फेंक दिए। तो 300 मैंगोज के 50 मैंगो कितने परसेंट हुए, ये हुए 16 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, n plus 15% each working for 9 hours a day can complete 36% of work in 8 days. 9 plus n plus 9 persons can complete the remaining work in 20 days. If each of them works for 7 hours per day, determine the value of n. तो देखो, ये क्या कह रहा है कि n plus 15 वर्कर जो हैं 9 आवर घंटा काम करने सर 8 डेज में 36%, ये 36% हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू n plus 9 वर्कर्स रिमेनिंग वर्क 20 डेज में करने से प्रति आवर 7, यानी ये हुआ 64, यानी ये 36% वर्क हुआ, तो ये हमारा 34% वर्क, 64% वर्क हुआ 64। ठीक है, तो परसेंटेज से यहाँ पर 100 आएगा ऊपर, तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज कट गया। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास n plus 15
इंटू 2 इज इक्वल टू n प्लस 9 इंटू 35/16। तो 32n प्लस 480 इज इक्वल टू 35n प्लस 315। तो यहाँ पर n की वैल्यू आई हमारे पास 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर x एंड y रेस्पेक्टिवली। इफ BC प्लस XY इज इक्वल टू 18 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ BC माइनस XY। देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ABC और उसके मिड पॉइंट है x और y, ठीक है। तो ये कह रहा है कि BC प्लस XY इज इक्वल टू 18 और हमें इसने कह दिया है कि मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो XY है वो हाफ BC है, ठीक है, BC का हाफ XY है क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है इसलिए, ठीक है। तो BC को हम XY को हम लिख सकते हैं हाफ BC, यानी हाफ BC प्लस BC इज इक्वल टू 18। BC की वैल्यू है हमारे पास 12 और अगर BC की वैल्यू 12 है और दोनों की मिलकर है 18 तो XY की वैल्यू कितनी है 6। तो BC माइनस XY कितना हुआ 12 माइनस 6 कितना हुआ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शोन फिगर BC इज अ chord and CD is a tangent through the point C. If angle AOC is equal to 112 degree, then find angle ACD. ACD का एंगल फाइंड करना है हमें। तो देखो सबसे पहले अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री है, यानी हमें 90 डिग्री में से हमें ये वाला एंगल माइनस करना है, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इस ट्राइंगल में अगर ये 112 है तो इसमें ये दो रेडियस तो सेम है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो x और x 2x यानी 2x प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल में यही होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 35 डिग्री, सॉरी 34 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 34 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि 90 में से अगर हम x की वैल्यू माइनस करें तो हमें ACD की वैल्यू मिल जाएगी। तो ACD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन लिखे, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 56 डिग्री, ठीक है। तो आंसर है हमारे पास 56 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। देखो 0 आंसर है। अब कैसे है देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो है वो इज इक्वल टू है कोस थीटा के, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर साइन थीटा कोस थीटा बराबर है तो ये दोनों बराबर हो, इससे ही कट जाएगा, तो आंसर वो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस and sells it to the customer, allows 2 successive discounts of 10% and 20% on the market price. If he gains rate 1064 in the transaction, the cost price of the article. देखो उसका cost price मान लेते हैं 100 था, वो 160 कर दिया उसने, और 160 पर ना उसने डिस्काउंट दिए 2, तो इन 2 डिस्काउंट का एक डिस्काउंट करने के लिए 30 हो गया माइनस 10 इंटू 20 100, यानी ये आ गया 28% का डिस्काउंट। यानी इसने 28% का डिस्काउंट दिया, 160 का 28% डिस्काउंट दिया, बचा कितना 72%। तो 72% कितना होता है 15.2, यानी 115.2, यानी इसका मतलब ये हो कि उसका फायदा हुआ 15.2% का, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये कहा है कि उसका फायदा हो गया 1064, यानी 15.2। तो 100 कितना होगा कॉस्ट प्राइस, तो 100 होगा यहाँ पर
7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thief seeing a policeman from a distance of 300 meter start running at a speed of 10 km per hour. The policeman gives chase immediately at a speed of 12 km per hour and the thief is caught. What is the distance run by the thief? देखो 300 मीटर उनकी डिस्टेंस होती है, 10 किलोमीटर थीफ की स्पीड, 12 किलोमीटर पुलिसमैन की स्पीड। इसका मतलब ये होता है कि ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसको 300 मीटर कवर करने में मदद करेंगे। इसका मतलब ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 2 इंटू 5/18, 18 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसकी वैल्यू है हमारे पास 540 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि जो थीफ है वो कितना भागा, तो ये सेकंड से इसको आवर में कम करेंगे तो 540/60 ये मिनट में हो गया और 60 ये आवर में हो गया, इंटू 10 करेंगे तो 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x + 1/x = 2 देन x⁴ 7 + 1/x⁴ 117 = देखो अगर हम यहाँ पर पावर की वजह से सोल्व करें तो सोल्व नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 1⁴ है, 1⁴ 117, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो x 1 + 1/1 कितना हो गया 2, तो यानी x की वैल्यू 1 है। और अगर यहाँ पर हम 1 रखें तो यहाँ पर भी तो 1 + 1/1 यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, when m is divided by 7 the remainder is 5, when 3m is divided by 7 the remainder is, देखो मान लेते हैं कि m डिवाइड बाय 7 है तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 5, ठीक है। तो कैसा होता है कि अगर हम 7x मान लेते हैं कि 7 × x + 5 = m, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला एक डिवाइड का। तो उसने क्या किया कि अब की बार 3m को × 3 से कर दिया, यानी हम इसको × 3 से करेंगे तो इस पूरे का भी × 3 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 15। लेकिन अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 में से 7 तो यानी 14 तो डिवाइड खुद ही हो जाएगा, बचेगा 1, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 men can complete a work in 10 days. How many more men are required to complete the work in 6 days? तो 12 मैन इंटू टोटल वर्क हुआ 12 × 10 = 12 + x, कितने ज़्यादा मैन उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू द नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। तो देखो जिसका डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, कितनी कंपनियां हैं 3, 1 2 3, ठीक है। और उल्टा जिसका डिमांड कम है प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कितनी कंपनियां 2, 1 और 2, यानी 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a + b + c = 20 and a² + b² + c² = 152, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, a² + b² + c² - ab + bc + ca, ठीक है। तो हमें सबकी वैल्यू पता है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। इससे इसकी वैल्यू निकल जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है 20, 20 का स्क्वायर 400, इसकी वैल्यू है हमारे पास 152 = +2, इसको एज इट इज रख देंगे तो यहाँ पर ये जाएगा तो यहाँ पर 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। AB + BC + CA की वैल्यू 24 को यहाँ पर पुट करेंगे तो a + b + c की वैल्यू 20,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 152 माइनस 24, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पर ये आएगा 2, तो यहाँ पर 124 आएगी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो यहाँ पर 124 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 560। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, देखो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर कितना है 5046, ए स्क्वायर कितना हुआ 841, इसका स्क्वायर होता है 29 का, यानी ए की वैल्यू 29। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, यानी 29 का क्यूब कितना होता है 24389। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो दो सर्किल ऐसे बनेंगे, एक की है 6 सेंटीमीटर और एक की है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर हो गई 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर का। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है, इसकी वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूला होता है, अगर देखो अगर ऐसे सर्किल हो दो ऐसे, ठीक है, तो फॉर्मूला होगा रूट में R1 इंटू R2। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, और अगर ऐसे है तो इसकी वैल्यू होती है रूट में डी स्क्वायर, यानी ये जो डिफरेंस है डिस्टेंस है सेंटर्स की, ठीक है, माइनस दोनों जो रेडियस हैं उनका डिफरेंस, यानी R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर d की वैल्यू हमारे पास 5 स्क्वायर, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई हमारा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास 25 माइनस 16 इज इक्वल टू रूट में 9 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the price of petrol increased by 7%, then by what percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remains unchanged? यानी 100 का हुआ 107, तो 107 वापस से 100 लाने के लिए 107 वापस 100 लाने के लिए हमें 7 कम करना पड़ेगा, तो ये 7 कितना परसेंट हुआ 107 का, इज इक्वल टू 658 अपॉन 107। Next question, a sum of money at a fixed rate of simple interest amount to rate 1630 in 3 years and to rate 1708 in 4 years, find the sum। देखो 3 साल में हो जाता है इतना और 4 साल में हो जाता है इतना, यानी अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 साल की इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगी, कितना आया 78, यानी ये 1 साल का इंटरेस्ट है। तो 3 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए इसको 3 से इंटू करेंगे, तो आया हमारे पास 234, और 234 को अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो वैल्यू आई 1396। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.